हालेलुया। आज आज जो वचन है, आज हम सीखते हैं वचन नूह के बारे में। हालेलुया। आज जो कुछ भी हम सीखेंगे नूह के बारे में सीखेंगे कि नूह कैसा व्यक्ति है। हालेलुया। आज का जो वचन है उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया। 9 से लेकर 12 पद तक में यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है वचन, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। और वचन 10 में लिखा है, और नूह से सेम और हाम और येफेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और वचन 12, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हालेलुया। ये नूह के बारे में है। यहाँ पे हम देखते हैं कि नूह की वंशावली क्या है। नूह धर्मी पुरुष है। हालेलुया। और यहाँ पे वचन कहता है कि नूह अपने समय के लोगों में खरा था। क्या हम जो आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इसके वचन को सीख रहे हैं, हालेलुया, क्या हम धर्मी पुरुष हैं? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या हम धर्मी पुरुष हैं? हालेलुया। धर्मी का मतलब क्या होता है? जो धर्म के कार्य करे उसे धर्मी कहते हैं। हालेलुया। और धर्मी के बारे में हम अच्छे से जानेंगे तो हमें एजकेल की पुस्तक पढ़ेंगे वहाँ पे, तब वहाँ पे हमें मिलता है धर्मी के बारे में बताया गया है। हालेलुया। और नए नियम की पुस्तक जब पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था वचन में, मतलब वहाँ पे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सेतमेत में धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। आज जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि नूह अपने समय के लोगों में से खरा था। हालेलुया। आज हम किस समय में जीवन व्यतीत करें? नूह के समय में। आज हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को देखना है, क्या हम अपने समय के लोगों में से जो हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के बीच में मैं खरा हूँ कि नहीं हूँ? हालेलुया। हमें ये जांचना है कि मैं उन लोगों के बीच में रहता हूँ तो मैं क्या मेरे अंदर खराई है कि नहीं है, मैं खरा मनुष्य हूँ कि नहीं हूँ। हालेलुया। और यहाँ पे और लिखा है, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं? हमारा जीवन क्या परमेश्वर के वचन के आधार पर है? ये बातें हमें अपने अंदर जांचना है, देखना है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलते हैं कि नहीं चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह से जो कहा वही परमेश्वर ने जो भी नूह से कहा नूह ने वही किया। आज ये बाइबल, ये पुस्तक, वचन हमसे जो कहती है क्या हम करते हैं? हालेलुया। यदि हम करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की वचन को नहीं मानते, उसकी बातों को नहीं स्वीकार करते हैं और उस पर नहीं चलते हैं वचन के द्वारा, तो क्या होता है? हम परमेश्वर के साथ साथ में नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि जो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि है वो नूह पे बनी रही। हालेलुया। हालेलुया। ये कब हुआ? जब नूह परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? धर्मी है। हालेलुया। नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, अपने समय के लोगों के साथ में खड़ा है और नूह परमेश्वर के ही साथ साथ चलता रहा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, इसलिए परमेश्वर की जो अनुग्रह की दृष्टि है वो नूह पे बनी रही। हालेलुया। ये नूह के साथ में तब हुआ जब नूह इन तीनों बातों को उसके जीवन में पाया। क्या हमें भी जांचना है अपने जीवन में, क्या ये बातें हमारे जीवन में पाई जाती है कि नहीं जाती है? यहाँ पे लिखा है, आगे 10 पद में पढ़ेंगे, और नूह से सेम और हाम और येफेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी
परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। हालेलुया। आज के दिनों में ऐसा ही है। आज पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ चुकी है। आज बहुत से लोग हैं जो मूर्ति पूजा और तरह तरह के पाप, व्यभिचार, चोरी, हत्या, बहुत से ऐसे काम है जो करते हैं। हालेलुया। झूठ बोलना, लोगों को परेशान करना, लोगों को सताना, ये आज भी पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? बिगड़ चुकी है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है और लिखा आगे 12 पद में, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। हालेलुया। आज के दिनों में ऐसा ही बहुत से लोग अपने चाल चलन को बिगाड़ चुके हैं। उन्हें समझाया जाता है फिर भी वो अपने चाल चलन को सुधारना नहीं चाहते हैं। क्या हमारा चाल चलन कैसा है ये हमें जांचना है। जो आज हम उसके वचन को सुन रहे हैं, हमें आज अपने चाल चलन को जांचना है कि हमारा चाल चलन कैसा है। क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हूँ कि नहीं हूँ? क्या मैं अपने समय के लोगों के साथ में खड़ा हूँ कि नहीं हूँ? आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप में गिरे हुए हैं, जो व्यभिचार में गिरे हुए हैं, जो बुराई और पाप करने में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। हमें जांचना है क्या मैं उन लोगों से अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, और आपको ये भी जांचना है कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलता हूँ कि नहीं हूँ। अगर ये तीनों बातें आपके जीवन में पाई जाती है तो आप परमेश्वर की दृष्टि में, उसके अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी रहेगी। हालेलुया। उस परमेश्वर की अनुग्रह जो है, जो उसकी दया है, वो आपके जीवन में ही नहीं बल्कि आपके घर परिवार में भी बनी रहेगी, आपके वंश में भी वह आशीष बनी रहेगी। सब ये तीनों बातें हमारे जीवन में पाई जाएगी। हालेलुया। पहला धर्मी, और दूसरा खराई, और तीसरा परमेश्वर के साथ साथ चलना। हालेलुया। ये तीनों बातें जब मेरे जीवन में बनी रहती है, हम सभी के जीवन में बनी रहती है, तो क्या होता है? हम परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाते हैं, दया पाते हैं, उसकी आशीष हमारे जीवन और हमारे घर परिवार पर बनी रहती है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम किस समय में जी रहे हैं? हम नूह के समय में जी रहे हैं। जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुम एक जहाज़ बनाओ और 40 दिनों के बाद में एक वर्षा होगी और इस बाढ़ आएगा और मैं पृथ्वी पर से हर एक प्राणी का सर्वनाश करूंगा। वहाँ पे हर एक प्राणी क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। जब परमेश्वर ने कहा, जब नूह जहाज बना रहा था तो बहुत से लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। हालेलुया। बहुत से लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या कर रहा है, नूह क्या कर रहा है। लेकिन जो परमेश्वर ने नूह से कहा था, नूह वही कर रहा था। नूह जहाज बनाया और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जब उसने जहाज बना के तैयार कर दिया, और नूह जब उस जहाज में नूह और उसका परिवार, और परमेश्वर ने कहा कि उस जो पक्षी है, जो पशु है, उनमें से एक एक प्रजाति के हर एक पक्षी को लेकर भीतर जाने के लिए। हालेलुया। नूह, जैसे परमेश्वर ने कहा, नूह ने वैसा किया और नूह का परिवार उस जहाज में चला जाता है। और फिर क्या होता है? परमेश्वर आकाश से वर्षा करता है और धरती से भी पानी निकलना चालू हो जाता है। हालेलुया। पूरी पृथ्वी जो है पानी से डूब जाती है और जो बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब जाता है। उस समय बहुत से लोगों को जब नूह समझाया करता था कि परमेश्वर पे, तब लोगों ने उसकी बात को नहीं माना और वो लोग क्या किए? उसका मजाक उड़ाने लग गए थे। हालेलुया। आज हम नूह के समय में जी रहे हैं। जब हम बताते हैं कि यीशु मसीह पे आप विश्वास करो, बहुत से लोगों के पास में बताया जाएगा, वो मजाक उड़ाने लगेंगे कि यीशु मसीह पे। हालेलुया। वो आपको तरह तरह की बातों से आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको कहेंगे कि आपने अपना धर्म को बदल दिया, बहुत सी बातें आपके जीवन में कहेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि आप नूह के दिन में जी रहे हो। उस समय ऐसा हुआ कि जब नूह अंदर गया और नूह का दरवाज़ा बंद कर लिया, तो जब वर्षा होने लग गई, जब बाढ़ आना लग गया, तो बहुत से लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया और नूह से कहा कि मुझे भी भीतर ले लो। हालेलुया। लेकिन नूह उन्हें भीतर नहीं ले सकता था, क्योंकि उस दरवाजे को परमेश्वर ने बंद किया था और वो दरवाज़ा खुल नहीं सकता था। हालेलुया। आज भी ऐसा ही समय में हमारा जीवन है। आज आप उस वचन पे विश्वास करो जो परमेश्वर का वचन कहता है।
आज भी आप यीशु मसीह पे विश्वास करो। बहुत से लोग होंगे ऐसे जो सोचेंगे कि जब जजमेंट आएगा, जब परमेश्वर का राज आएगा, तो मैं अपने मन को फिरा के परमेश्वर से प्रार्थना कर लूँगा। हालेलुया। जिस टाइम, जिस घड़ी परमेश्वर का राज आएगा, उस समय के बारे में कोई भी नहीं जानता, ना तो कोई नहीं जानता है कि कब आएगा। इसलिए आज आपके पास में अवसर है, आप अपने मन को बदल कर परमेश्वर में लगाओ। हालेलुया। और वचन कहता है कि जो उद्धार है यीशु मसीह के द्वारा है। ये जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, उसका लहू उसे सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। और हम यीशु मसीह को जब अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही है जो हमारा उद्धार करता है, और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वह मृतकों में से जीवित हुआ। जब आप इस वचन पे विश्वास करते हो, यीशु मसीह के वचन पे विश्वास करते हो, तो इस वचन के द्वारा आपके जीवन में वो आशीष आती है। हालेलुया। आज जो समय है कि आप अपने मनों को बदल दो, अपने मनों को उस परमेश्वर में लगाओ, यीशु मसीह के वचन में, उसके वचन और उसके उपदेश को समझो। जब हम समझेंगे तो जब जजमेंट आएगा और जब परमेश्वर का राज आएगा, तब हम उस राज के योग्य हो सकेंगे। हालेलुया। और फिर हमें मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा। अगर आज हम विश्वास नहीं करेंगे, तो आज हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर हमें दोबारा मन फिराने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को देखना है कि हम नूह के जैसा धर्मी हैं कि नहीं हैं। हालेलुया। और अपने लोगों में खरे हैं कि नहीं हैं, और हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं कि नहीं चलते हैं, उसके वचन के साथ साथ चलते हैं कि नहीं चलते हैं। हमें इन बातों का ध्यान देना है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने आज के वचन से हर एक से बातचीत की, और इस वचन के आधार पर प्रभु हर एक को आशीष करे, और हम हर एक से, और इस वचन पे हम सब चल सकें, ऐसी प्रार्थना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।